तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हम लोग दांत जीभ लार पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अमाशय, पाचन तंत्र ही। हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े थे कि दांत जीभ लार तीनों मिलकर के 30% भोजन का पाचन कर रहे हैं। तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, यानी कि अमाशय। यानी कि जब देखिए पहले था मुख अवकाश था। मुख अवकाश में क्या पाए जा रहे थे? मुख अवकाश में दांत जीभ लार पाए जा रहे थे। अब जानेंगे कि ग्रसनी, क्या जानेंगे? ग्रसनी। ठीक, जब देखिए ग्रसनी, पहले था मुख अवकाश। मुख अवकाश पीछे की ओर एक नली में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी। मुख अवकाश पीछे की ओर एक नली में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। फिर देखिए ग्रसनी को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रासनाल, पहला ग्रासनाल, दूसरा श्वासनाल। क्या? श्वासनाल। लेकिन हम अभी पाचन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पाचन। तो इस श्वासनाल को मिटा दीजिए। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ ग्रासनाल। देखिए अब इसका परिभाषा क्या होगा? इसका था जब मुख अवकाश पीछे की ओर एक नली में खुलता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। अब देखिए ग्रसनी पीछे की ओर जब एक नली में खुलता है, ग्रसनी पीछे की ओर एक नली में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रासनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रासनाल कहते हैं। जो ग्रासनाल होता है उसमें भोजन का पाचन क्रमानुकुंचन गति से होता है। क्या होता है? क्रमानुकुंचन। पाचन नहीं होता है लेकिन उस रास्ते से आता है, इसलिए हम कह सकते हैं पाचन होता है। देखिए ग्रसनी पीछे की ओर एक नली में खुलता है, जिसे ग्रासनाल कहते हैं। इसमें भोजन का पाचन क्रमानुकुंचन गति से होता है। क्रमानुकुंचन मतलब अगर क्रमानुकुंचन मतलब ऐसे ऐसे करके आएगा, पहले इधर 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 इधर, मतलब इधर से उधर करके, मतलब धीरे 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 करके पेट में पहुंचेगा। अगर मतलब डायरेक्ट पेट में जाए तो हमारा पेट क्या हो जाएगा? क्या उसे चोट लग जाएगा। हाँ, और देखिए ग्रासनाल हुआ। अब ग्रासनाल हो गया। ग्रासनाल के बाद पहले मुख था, फिर मुख अवकाश के बाद ग्रसनी से ग्रासनाल। अब आएगा अमाशय, यानी कि पेट है। अमाशय क्या? इसको मिटा दें, अमाशय आएगा। देखिए अमाशय क्या होता है? देखिए अमाशय का चित्र पहले देख लेते हैं। अमाशय का चित्र, अमाशय का चित्र। अब देखिए अमाशय, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट बनाकर, यह जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। किस आकार की? जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। फिर उसके बाद कि मतलब इसका कुछ ना दीवार होगा कि नहीं होगा, दीवार होगा कि नहीं होगा, मतलब यही है क्या? दीवार। तब देखिए यह जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी दीवारों पर, किस पर? इसकी दीवारों पर लाखों की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लाखों की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। लाखों की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन जठर ग्रंथियों से किसका स्रावण होता है? जठर रस का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? जठर रस का स्रावण होता है। फिर इन जठर रस से निम्न प्रकार के एंजाइम, इन जठर रस में निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। निम्न प्रकार के एंजाइम जैसे HCl, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि। ठीक, इनमें क्या क्या पाया जाता है? HCl, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि कर दीजिए, आदि। ठीक, फिर देखिए अब फिर अमाशय जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। इसके दीवारों पर लाखों की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव बढ़ता है। इन जठर रसों में निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे HCl, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि। ठीक, अब देखिए अब HCl क्या होता है? HCl, अब HCl का मतलब समझ लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं।
HCl, किसका मतलब HCl। HCl मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, HCl का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर देखिए अब हेडिंग होगा HCl के कार्य, किसके कार्य, HCl के कार्य। तब समझ लीजिए HCl करता क्या है। HCl जो करता है, हम लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अगर वह जो उनके जो हड्डी होते हैं वह अगर हमारे अमाशय में चले जाएं तो HCl क्या करता है, हड्डियों को क्या करता है, हड्डियों को गलाता है। क्या करता है, हड्डियों को गलाता है। ठीक, पहला यह भोजन के साथ आए हुए हड्डियों को गलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है कि यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। क्या करता है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। फिर एक कार्य है, देखिए मान लीजिए ये सब क्या है, मालिक हैं, क्या है, मालिक हैं, और यह बेचारा हवा मतलब चौकीदारी कर रहा है। क्या कर रहा है, चौकीदारी, और यह सब घर में सो रहे हैं, और यह क्या है, दोनों मालिक हैं, यह बेचारा चौकीदारी कर रहा है। तब यह दोनों क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यह प्रोटीन का पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, मान लीजिए, तब यह क्या करेगा, यह CL, जब हम प्रोटीन को खाएंगे तो यह CL क्या करेगा, इनको जगाएगा कि मतलब तुम उठो, तुम्हारा मतलब काम शुरू हो गया, प्रोटीन का पाचन करने लगेगा, और कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, यह पाचन करने लगेगा। मतलब किसी ना किसी का अलग अलग काम है। तो यह क्या करता है, सभी प्रकार के एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। क्या करता है, सभी प्रकार के एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।